नमस्ते 11th क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक जो है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें हम हमारा दूसरा पाठ पढ़ रहे थे, पत्रकारिता के विविध आयाम। इसी के अंदर हम समझेंगे आज कि संपादन क्या होता है। पत्रकारिता के अंदर संपादन क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसके क्या सिद्धांत होते हैं, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या आपके आ सकता है, किस प्रकार से संपादन का, वो भी आपको साथ में ध्यान रखना है। संपादन का अर्थ स्पष्ट करते हुए संपादन के सिद्धांतों का वर्णन करें। संपादन का सामान्य अर्थ क्या है? किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पढ़ने योग्य बनाना। संपादन का सामान्य अर्थ मतलब पत्रकारिता में अगर हम ना लगाएं ना, तो इसका अर्थ क्या होता है, किसी कोई सामग्री हो ना, लिखित रूप में कोई सामग्री होती है, उसकी जो अशुद्धियाँ होती है उसको दूर करके शुद्ध रूप करके उसको पढ़ने योग्य बना देना ही संपादन कहलाता है। और पत्रकारिता के अंदर किस प्रकार से हम समझेंगे कि एक उपसंपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़कर उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्य से संबंधित अशुद्धियों को दूर करके उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करने योग्य बनाता है। मतलब संपादन का काम कौन करता है? उपसंपादक। समाचार पत्र के अंदर संपादन का सारा जिम्मा उपसंपादक के ऊपर होता है। तो जैसे ही कोई रिपोर्टर खबर लेके आता है, लिख करके वो खबर लाता है ना, तो उसको वो पढ़ता है उपसंपादक, और फिर देखता है कि कोई कहाँ भाषा के अंदर गड़बड़ी तो नहीं है, कोई व्याकरण में त्रुटि नहीं है, वर्तनी अशुद्ध नहीं है। वो सारी चीज़ें शुद्ध करके समाचार पत्रों में बिल्कुल अब प्रकाशित होने के लिए जो तैयार कर देते हैं। वो जो प्रक्रिया होती है ना, सारी की सारी, किस प्रकार से भाषा ठीक करते हैं, व्याकरण ठीक करते हैं, और उस समाचार पत्र में वो छपने के योग्य जब खबर पूरी हो जाती है, उस सारी प्रक्रिया को ही संपादन कहा जाता है। ठीक है। तो संपादन के कुछ सिद्धांत भी होते हैं। फिर सिद्धांत का मतलब है उसूल। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के उसूल होते हैं, उन उसूलों का वो पालन करता है, उसी प्रकार से भी समाचार पत्र के अंदर संपादन के भी उसूल होते हैं। अगर उनके अंदर गड़बड़ी है तो फिर संपादन का काम सही नहीं होता। तो कौन से उसूल होते हैं, कौन से सिद्धांत उनके होते हैं? सबसे पहला जो सिद्धांत है संपादन का, वो है तथ्यों की शुद्धता। तथ्यों की शुद्धता का मतलब है सच्चाई। तथ्य मतलब बात, कि जिस घटना का वो जिक्र कर रहे हैं, लिख रहे हैं ना, उसके अंदर सच्चाई हो, झूठ बिल्कुल ना हो। संपादन में तथ्यों की शुद्धता का विशेष महत्व है। एक पत्रकार समाचार के रूप में यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है, सच को प्रस्तुत करना चाहता है। वो मतलब पाठक को सच ही बताना चाहता है कि वास्तव में सच्चाई क्या है। अतः उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते समय वह जिन सूचना और तथ्यों को चयन करें, वे संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व करते हों। जिस घटना से वो सूचना लेके आ रहे हैं ना, वो जो समाचार है, वो जो खबर है, वो जो सूचना है, उसके अंदर जितनी भी बातें हैं उसी घटना से जुड़ी हो। बस तथ्य बिल्कुल सटीक होने चाहिए। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। उसके अंदर ना कुछ जोड़ना चाहिए, ना कुछ छोड़ना चाहिए। जो सारी सच्चाई है वो पाठकों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। तो संपादन में क्या ध्यान रखना है, क्या सिद्धांत है उसका, कि जो तथ्य है, जो सूचना है, जो घटना है, जो खबर है, वो बिल्कुल सच्ची हो। ठीक है। पहला हो गया तथ्यों की शुद्धता, ये है संपादन का मुख्य सिद्धांत। और दूसरा है वस्तुपरकता। वस्तुपरकता भी सच्चाई का ही है, कि सच्चाई होनी चाहिए। थोड़ा सा हम इसको ये कह सकते हैं कि बात तो वो सच्ची कर रहे हैं, सच लिख रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ विचार अपने और कल्पना लगा देते हैं, तो वो फिर वस्तुपरकता नहीं रहती। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि संपादन के अंदर अपने भाव और विचार
नहीं होनी चाहिए, जो बात है ना वही लिखनी चाहिए। समाचार संपादन में वस्तुपरकता का विशेष योगदान है। वस्तुपरकता से क्या मतलब है? समाचार पत्र के अंदर पत्रकार समाचार के विभिन्न तथ्यों को इकट्ठा करता है, आंकलन करता है, फिर विश्लेषण करता है ना, संतुलन बनाने के लिए निजी धारणाओं और विचारों से प्रभावित न होने दें। जब वो उनको आंकलन करके कि किस प्रकार से खबर छाप करके हम पाठकों के सामने रख रहे हैं, जिससे कोई दंगा ना भड़के, जिससे बात है वो सही हो जाए, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, ये सब कुछ वो आंकलन करता है ना, तब वो अपने भाव और विचार उसमें ना डालें। यही वस्तुपरकता है। एक ही समाचार किसी के लिए वस्तुपरक हो सकता है और किसी के लिए पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है। अतः समाचार संपादन में वस्तुपरकता बहुत जरूरी है। निष्पक्षता, ये वेरी इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। इसी के बल पर, निष्पक्षता के आधार पर ही समाचार पत्र की धाक बनती है। वो उसी पे ही निर्भर करता है कि कितना निष्पक्ष है पत्र, ये समाचार पत्र। ठीक है। किसी भी समाचार संगठन की निष्पक्षता से उसकी साख बनती है। साख होती है धाक। वो तभी चलता है, तभी वो अपना प्रभाव छोड़ता है जब वो निष्पक्ष होकर के सूचना देता है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसकी राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्र को एक करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, प्रशासन और समाज को आपस में जोड़े रखने की जो स्तंभ है वो है समाचार पत्र। अतः किसी भी समाचार संगठन को बिना किसी का पक्ष लिए सच्चाई सामने लाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। दो राजनीतिक दल है। अब जिस समाचार पत्र में सूचना छपी जा रही है, कोई खबर दी जा रही है, और वह जो खबर है जिस राजनीतिक दल ने गड़बड़ी की है, वो राजनीतिक दल के फॉलोवर हैं समाचार पत्र वाले, मान लो, फिर भी उनको उनकी सच्चाई रखनी है, पक्षपात नहीं करना। चाहे कौन सी भी पार्टी को समाचार पत्र पसंद करता हो, चाहे कौन से भी खिलाड़ी को पसंद करता हो, चाहे कौन से भी धर्म को, वो जिस धर्म से वो जुड़ा हुआ है, लेकिन बात सच्चाई रखनी है। वहाँ पक्षपात नहीं होगा, चाहे खुद के वहाँ रिलेटिव भी आ जाए, पक्षपात नहीं होता। अगर जिसमें पक्षपात हो जाता है, निष्पक्षता से समाचार सूचना नहीं दी जाती, तो फिर उसकी धाक नहीं रहती पाठकों के अंदर। ठीक है। एक है संतुलन, बैलेंस। अब प्रकृति में किसी चीज़ का बैलेंस ना हो, हमारे जीवन में किसी चीज़ का बैलेंस नहीं है ना, तो वो काम हम कर नहीं सकते। और यही सिद्धांत लागू होता है संपादन में भी। जब कोई खबर छाप रहे हैं ना, तो संतुलन बनाए रखे। किसका? भाई कोई घटना, कोई खबर बताई जा रही है, और उसमें वो खबर को किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं, यही बैलेंस है, यही संतुलन होता है। कि सच्चाई भी जनता के सामने रह चली जाए और लोगों के मन में कोई शंका ना हो, लोग भड़के ना, कोई दंगा फसाद ना हो। इस तरह से वो खबर प्रस्तुत करे जिसका कोई बुरा प्रभाव ना हो। कहने का मतलब है जागरूक, शिक्षित हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन कोई भी दंगा फसाद ना हो, किसी के परेशानी ना हो उनकी खबर से। ठीक है। उसी को बैलेंस कहा जाता है। कि सरकार के बारे में बता रहे हैं, समाज के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपस में उन दोनों को जोड़े रखे, ना कि उनके ऊपर से भरोसा ही उठ जाए। क्या कहती है आपकी पुस्तक? संतुलन निष्पक्षता से ही जुड़ा हुआ तत्व है। प्राय मीडिया पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसका झुकाव किसी एक पक्ष की ओर होता है, जिससे समाचार में संतुलन नहीं होता। समाचार में संतुलन की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हो, उनका आपस में टकराव हो, ऐसी स्थिति में प्रत्येक पक्ष की बात को समाचार में लाकर एक संतुलन बनाना आवश्यक हो जाता है। यही बात है कि आपस में दोनों की, दो गुटों की, दो दलों की खबर दी जा रही है, तो मान लो सांप्रदायिक दंगा है, कोई भड़क गया है और जनता के, पाठकों के सामने खबर जा रही है, तो उस दंगे को, उस सांप्रदायिक दंगे को इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि आगे और लड़ाई झगड़ा ना हो। ये बैलेंस उनको बना के रखना पड़ता है। ठीक है। आगे हमारा है कौन सा? स्रोत। स्रोत का मतलब है भंडारण। कि संपादन
कर रहे हैं ना, तो वो पहले से ही अपना एक सिद्धांत रखे, क्या कि उनके पास खबरों का भंडारण हो, कि वो कहाँ कहाँ से खबर लेके आएंगे। ऐसी वैसी जगह से खबर ले आए, उसका संपादन कर दिया, वो तो कोई लोग पाठक पढ़ेंगे ही नहीं, उनकी फिर धाक नहीं रहेगी। तो वो पहले ही जोड़े रखते हैं, पहले ही अपना स्रोत है वो बनाए रखते हैं। कहाँ से? किसी भी समाचार में शामिल की गई प्रत्येक सूचना का कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए। किसी भी दैनिक समाचार पत्र के लिए पीटीआई, भाषा, यूएनआई, यूनिवार्ता, ये समाचार एजेंसियां हैं, वहाँ ये जो अपने संवाददाता है वहाँ से रिपोर्टर है वो क्या है खबर लेके आते हैं। कुछ सामान्य जानकारियाँ हो जाती है जिनके स्रोत का उल्लेख करना ज़रूरी हो जाता है। इससे समाचार की साख बनी रहती है और उससे सही होने की पुष्टि भी होती है। सही होने की मतलब स्रोत, खबर लाने से बड़े बड़े राजनीतिक दलों के साथ उनके संबंध होते हैं, उनसे उनकी वार्तालाप होती है, खिलाड़ियों से उनकी वार्तालाप होती है, समाज के बड़े वर्ग से वो जुड़े रहते हैं, समाज सेवक हो गए, किसी दल का कोई नेता हो गया, उनसे वो जुड़े रहते हैं। तो मतलब लोगों का विश्वास रहता है कि ये बड़े बड़े लोगों को जानते हैं और उनके बारे में अच्छे से हमें खबर दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो स्रोत है ये मुख्य भूमिका निभाता है, इसी से ही तो सारी खबरें आती है। इसलिए यह सिद्धांत संपादन के अंदर अपना के रखना चाहिए कि उनका जो खबर लेके आएंगे, कौन कौन सी वो खबर एजेंसियों से जुड़े हुए हैं, किन लोगों से उनको वहाँ से डेली का ये रूटीन का उनका काम होता है। ठीक है, तो आशा है कि आपको संपादन होता क्या है और उसके सिद्धांत क्या होने चाहिए ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।